Namaskar, I am Anand and all of you are in the लाइव क्लास ऑफ जॉइन फॉर एडुकेशन। मैं हूं आनंद और आप सभी हैं जॉइन फॉर एडुकेशन के लाइव क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किया था नाउन के बारे में, उसके बारे में कुछ समझने का प्रयास किया था। आज भी हम लोग नाउन के बारे में ही स्टडी करेंगे। आज हम लोग नाउन को क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द मीनिंग और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स सी, क्लास इज रेडी। नाउन एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए बैठे हुए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज नामक सेक्शन में 25, 30, 40, 50 इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एसएससी है तो वहाँ से 50 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैंकिंग है तो वहाँ से भी 50 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर स्टेट एग्जाम को लेती है तो वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या कम होता है। ये आज का क्लास एसएससी, जेएसएससी और बैंकिंग का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगा। ये कंटेंट मेरे ही द्वारा तैयार किया गया है। तो लेट्स सी स्टार्ट द क्लास। क्लास को बिल्कुल मैं शुरू कर दिया हूँ। अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। मीनिंग के आधार पर नाउन दो प्रकार के होते हैं। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं और एंड नोट डाउन, आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। आप लोग में से कोई बता सकते हैं कौन कौन सा होता है? Countable noun और uncountable noun। नो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन कंटेबल और अनकंटेबल जो होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, माने उसके रूप के आधार पर। बट अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अर्थ के दृष्टि से, अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जो ऑलरेडी कल हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे दिए, अब बताइए। सर कंप्लीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बोला, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लेट्स सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। आप लोग को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। नाउन अभी हमारे पास दो प्रकार का है, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंक्रीट। पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। बता सकते हैं आप लोग में से कोई, व्हाट इज द कंक्रीट? एनीबॉडी? एनीबॉडी? व्हाट इज कंक्रीट? तो कंक्रीट को हिंदी में स्थूलवाचक बोला जाता है। जब आप इसका डिफिनेशन फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे, इसको जानना शुरू कर देंगे, इसका एनालिसिस शुरू करेंगे, तो ये बताता है कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं। इट मीन्स दैट थिंग्स विच कैन वी सी, विच कैन वी टच। मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और जिसको देख सकते हैं, वे सारे चीज कंक्रीट होते हैं। ओके, ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कंक्रीट का मतलब ही होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं या जिसको हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा चीज कंक्रीट हो जाएगा। और कंक्रीट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थूलवाचक। तो ये कंक्रीट या स्थूलवाचक, स्थूलवाचक। लेट्स सी, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो मैं लिख भी दूंगा। लेट्स सी हियर स्थूलवाचक।
सर इसके बारे में क्या बताएं? देख या छू नहीं सकते हैं। देख या छू सकते हैं, इसको देख या छू सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग उसको बोलेंगे स्थूलवाचक। लेट्स सी, थोड़ा सा पेन यहाँ पर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको केवल सुन ही लेते हैं। तो वंस अगेन आई रिपीट, जिसको हम लोग देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, या अंग्रेजी में बोले तो जिसको हम लोग वी कैन सी एंड वी कैन टच, या जिसको टच कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। हमको लगता है आप लोग इसको समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। जिस किसी भी चीज को आप देख लिए या जिस किसी भी चीज को आप टच कर लिए, आप समझिए वो कंक्रीट है। अगर आप उसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप समझिए वो स्थूल है। लेट्स सी द एब्स्ट्रैक्ट, जो आपका अकॉर्डिंग टू मीनिंग दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ नाउन, ये दूसरे प्रकार का नाउन होता है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। स्थूलवाचक और ये भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है कि वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ठीक इसका ऑपोजिट। हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं, हम लोग इसको टच नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वी कैन ओनली फील इट, हम लोग इसका केवल अनुभव करते हैं, ठीक है। ये किसी चीज का क्वालिटी बताएगा, जैसे जैसे यहाँ पर क्लास डेवलप होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट, कंक्रीट इट मीन्स दैट वी कैन टच इट, वी कैन सी इट। एब्स्ट्रैक्ट इट मीन्स दैट वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट। अब हम लोग देख लेते हैं कि कंक्रीट कितने प्रकार के होते हैं। कंक्रीट नाउन आपका 4 प्रकार के होते हैं। लेट्स सी हियर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन। आपका पहला जो है प्रॉपर नाउन, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पिछला कक्षा में हम इसके बारे में काफी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी द कॉमन नाउन, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द कंक्रीट नाउन, and this is the collective noun, this is the third type of the concrete noun, and this is the material noun, this is the fourth type of the concrete noun. So we have 4 types of concrete noun which are as follow: proper noun, common noun, collective noun and material noun. तो कंक्रीट नाउन 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और ये आपका मटेरियल नाउन। हम अभी थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि कंक्रीट नाउन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन है, दूसरा कॉमन नाउन है, तीसरा कलेक्टिव नाउन है और ये मटेरियल नाउन। इट मीन्स दैट प्रॉपर नाउन, अगर हम इसका थोड़ा सा डिस्कस कर ले विथ रेस्पेक्ट टू द कंक्रीट नाउन का ये टाइप होता है, तो मतलब प्रॉपर नाउन को हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, कॉमन नाउन को भी हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, मटेरियल नाउन को भी हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे द नेम ऑफ एनीथिंग इज नॉन एज द नाउन। नाउन का परिभाषा बताए थे कि किसी भी वस्तु के नाम, किसी भी स्थान के नाम या किसी भी अवस्था के नाम को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द नाउन। मतलब एक कोई नेमिंग वर्ड आ जाता है जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं, देन वी से दिस इज द नाउन। ये कल आप लोगों को बता चुके हैं, इसके बारे में काफी चर्चा भी कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पिछला वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आपका इस तरह से कंक्रीट नाउन 4 प्रकार के हो गए, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है अपना सिंगल होता है। देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई प्रकार नहीं होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जब सिंगुलर फॉर्म में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे।
तो लेट्स सी हियर, आप में से कोई इसको रीड कीजिए अगर स्क्रीन में दिख रहा है तो। एनीबॉडी रीड? कौन वाला रीड करना सर? जी लास्ट में जो दिख रहा है, वैन कलेक्टिव लिखा हुआ। जी जी When collective noun is used as plural, it is called noun of multitude. okay. So when collective noun is used as plural, it is called noun of multitude. If anybody asks you what do you mean by noun of multitude, the noun of multitude is related to the collective noun, and when collective noun is used as plural, then we say this is the noun of multitude, otherwise collective noun. अगर प्लूरल फॉर्म में यदि यूज होता है तो हम लोग वहां पर कलेक्टिव नाउन को नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोलेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज होता है तो वहां पर केवल कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, तो रीड द एग्जाम्पल। रजिया जी एग्जाम्पल रीड कीजिए। The government have decided to for noun of multitude. द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड सो, यही वर्ड है। यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ हैव लगा दिया गया है। इट मीन्स दैट इट इज यूज्ड एज प्लूरल। गवर्नमेंट जो है आपका कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव के साथ देखिए प्लूरल वर्ब हैव लगा दिया गया है, तो यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन ना होकर के नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा। लेट्स सी, अगर दूसरा यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड सो, इट मीन्स दैट यहाँ पर हैज लगा दिया गया और ऊपर में हैव लगा दिया गया। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही है। यहाँ हैज लगाए फिर भी सही, हैव लगाए फिर भी सही। एट द सेम टाइम इफ एनीबॉडी आस्क अस इन विच वे बोथ विल बी करेक्ट, अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि एक ही समय में दोनों कैसे सही होगा, तो हैव जब लगाए उस समय गवर्नमेंट जो है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गया, और जब वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होगा तो वहां पर हैव का यूज होगा, और जब हैज लगा दिए तो उस समय गवर्नमेंट जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। तो आज ये एक नया चीज यहाँ पर डिस्कस किए, बाकी पिछला कक्षा में हम लोग कर चुके थे। वंस अगेन आई रिपीट दिस क्लास, अब फिर से थोड़ा सा इसको जो टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज नॉन एज द कंक्रीट, सेकंड वन इज नॉन एज द एब्स्ट्रैक्ट। Concrete, it means that we can touch and we can see. Abstract, it means that we cannot touch, we cannot see. Concrete का मतलब होता है हम लोग उसको देख सकते हैं, हम लोग उसको स्पर्श कर सकते हैं या टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हम लोग ना तो उसको देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। हमारे पास चार प्रकार का कंक्रीट नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। कॉमन नाउन, इट मीन्स दैट दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं इसको बॉय, बॉय का मतलब ये कॉमन नेम है। गर्ल, गर्ल इज द कॉमन नेम। अगर प्रॉपर नाउन में लेते हैं तो राम, मोहन, सोहन, ये पटना, रांची, कलकत्ता, ये आपका प्रॉपर नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन लेते हैं तो ये कलेक्शन बताएगा। गवर्नमेंट, क्लास, क्राउड, हायर, ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन होगा। मटेरियल नाउन, इट मीन्स दैट नेम ऑफ द मेटर, इट मीन्स दैट सिल्वर, गोल्ड, शुगर एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब फीलिंग का नाम होगा।
बॉयहुड, चाइल्डहुड एटसेट्रा। तो लेट्स सी, अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को मैंने जितना सारा चीज़ बताया, अगर उसको समझने में कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग हमसे पूछ लीजिए, और जब एक्सरसाइज शुरू होगा तो बारी बारी करके मैं पूछूंगा, आप लोग को वहाँ रिप्लाई करना होगा, और सारा का सारा जो क्वेश्चन जो होगा अभी जो बताए उसी से रिलेटेड होगा। अगर आप इसको बहुत अच्छा से समझ गए होंगे तो अभी का जो एक्सरसाइज होगा उसको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर सर, हाँ जी बोलिए। जितना कुछ है वो सब समझ में आया, लेकिन जो एग्जाम्पल दे दे के आप कर रहे हैं ना, वो नहीं क्लियर हो रहा हाँ, जैसे द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड सो। है। ये सब समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप दो चीज समझ गए, कंक्रीट का मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, यस सर। ये आप लोग समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। यस सर। चलिए, इफ एनीबॉडी आस्क यू, जैसे मैं ही आप लोग से पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि श्रुति से मैं पूछ रहा हूँ कि श्रुति आप कंक्रीट से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट, व्हाट विल बी योर रिप्लाई, आपका जवाब क्या होगा इसके लिए? कंक्रीट में जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर श्रुति आपको बोला जाए कि यू रिप्लाई योर आंसर इनटू इंग्लिश, आप अपना जवाब जो है अंग्रेजी में दीजिए, तो क्या आप इसको अंग्रेजी में बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट? You can see that you can see यू रिप्लाई वेरी कंफर्टेबली, आप एकदम बिल्कुल कंफर्ट होकर के रिप्लाई कीजिए, एनीथिंग विच कैन बी सी एंड टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट है। तो ये सिंपल सा हिंदी को आप अंग्रेजी में नहीं बोल सकते हैं। अगर रजिया आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंक्रीट, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? नहीं पता। कंक्रीट इट मीन्स दैट वी कैन टच, वी कैन सी इट, इतना सारा चीज नहीं बोल सकते हैं। एनीथिंग विच वी कैन सी और वी कैन टच, कोई भी चीज जिसको हम लोग देख सकते हैं और जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो कंक्रीट हो जाएगा। आशिका आप बता सकती है? We can see, we can touch. वाह, वेरी गुड, इट इज वेरी इजी। एनीथिंग विच कैन वी सी, विच कैन वी टच। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या होगा? हम जिसको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस जैसा वर्ड का यूज हम नहीं किए थे, बट यू आर करेक्ट, आप सही है। लेकिन हम यूज नहीं किए थे। हमारा क्लास का मतलब हम जो बता रहे हैं उसको समझिए, और फिर एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाता है तो ठीक है, लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया था। इसलिए नहीं किया था कि इसका रिप्लाई में बार बार आता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा क्लास में मेरा विद्यार्थी कंसंट्रेट है कि नहीं। इट मीन्स दैट एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी और टच, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं। तो जिसको देखा नहीं जा सकता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, तो रियली उसको क्या किया जाएगा, वास्तव में ही उसको अनुभव ही किया जाएगा, फील ही किया जाएगा। तो आप लोग ये दो चीज समझ गए, जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते हैं, जिसको नहीं टच कर सकते हैं, ये दो चीज क्लियर है? यस। चलिए, तो नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। पढ़िए एनीवन, कोई आप एक्सरसाइज को पढ़िए, क्या लिखा है? Exercise, arrange these words under concrete and abstract.
है ना, बोलता है कि आप ये सब जो वर्ड है, अभी जो हम कुछ वर्ड दिखाएंगे, वो वर्ड को आपको अरेंज कर देना है, मतलब बता देना है कि ये कंक्रीट है या अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड। पहला वर्ड देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। इसको ये करना है तो इसे हम छू सकते हैं। चलिए, इट इज वेरी इजी। देखिए, आपका जब उधर क्लास क्लियर हो गया तो आप समझ गए। हायर, हायर इट मीन्स दैट वी कैन टच इट, वी कैन सी इट। हम लोग इसको देख भी सकते हैं और हम लोग इसको छू भी सकते हैं। तो ये किस में चला जाएगा, कंक्रीट में जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट में? कंक्रीट में चला जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड देखिए क्या है। एयर। हाँ, अब बोलिए। एब्स्ट्रैक्ट होगा। चलिए, अब्स्ट्रैक्ट होगा। थोड़ा सा इसका एनालिसिस कीजिए, काहे अब्स्ट्रैक्ट होगा? सर इसको ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। वाह, वेरी गुड। मतलब इट मीन्स दैट इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय आयर, then what will be your reply? Our reply will be in this way: we cannot see the air, we cannot touch the air, so it is a types of noun and this noun is known as the abstract. ये एक प्रकार का नाउन है और इस नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। क्या है? टी। ये हम समझ सकते हैं और कंक्रीट डाउट में आएगा। चलिए, देखिए कितना मतलब इजी हो गया, कितना आसानी से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मतलब टी जो है हम लोग इसको देख भी सकते हैं और हम लोग इसको टच भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो कंक्रीट हो जाएगा। अगर हम देख नहीं पा रहे हैं और टच कर ले रहे हैं, या टच देख रहे हैं लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी वो कंक्रीट हो जाएगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड। रीड एंड से कॉरेज। तो जानते हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? नो सर। इसको हम लोग साहस बोलते हैं, हिम्मत। तो साहस और हिम्मत को हम लोग देख सकते हैं क्या? नो सर। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? वी कैन ओनली अनुभव करेंगे, है ना? हम लोग इसका अनुभव करेंगे। तो ये किस में चला जाएगा? अब देखिए, हम लोग इसका बिल्कुल हम लोग बता सकते थे। वी हैव प्रॉब्लम टू व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द कार्डेज। हिंदी मीनिंग हम लोग का कार्डेज का नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के पास प्रॉब्लम हो गया कि ये कंक्रीट में जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। जैसे ही मैंने आप लोगों को हिंदी मीनिंग बताया, आप लोगों ने इजिली अंडरस्टैंड मतलब समझ गए, आसानी से समझ गए और विदाउट एनी डिले आप लोग कुछ भी समय नहीं लिए और क्लियर कर दिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो आप लोग को कुछ वर्ड जो है, जो आपका इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं आता है, तो आपको हिंदी में जानना होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। क्या है ये? क्राउड, है ना? तो क्राउड का मीनिंग जानते हैं? देखिए, इट मीन्स दैट दिस इज द सिंपल इंग्लिश वर्ड। ये काफी सिंपल इंग्लिश वर्ड है। द हिंदी मीनिंग इज द असेंबली ऑफ मोर देन वन पर्सन। मतलब जहाँ एक से ज्यादा आदमी हो, जिसको हम लोग हिंदी में भी भीड़ बोलते हैं। भीड़ समझते हैं? तो भीड़ का मतलब क्या होगा? उसको हम देख सकते हैं कि नहीं? देख सकते हैं सर। तो इट मीन्स दैट जैसे मेला हो गया भीड़, सिनेमा हॉल में चल गए तो वहाँ भीड़ है, बाजार में चल गए तो वहाँ भीड़ है। तो वहाँ पर जहाँ पर एक से ज्यादा आदमी आ जाए तो उसको हम लोग भीड़ बोलते हैं और उसको हम लोग देख सकते हैं। सो क्राउड ये क्या हो जाएगा, कैसा नाउन होगा? कंक्रीट होगा कि एब्स्ट्रैक्ट होगा?
कंक्रीट कंक्रीट हो जाएगा। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है इसको समझने में। अब थोड़ा सा क्राउड को और एनालिसिस कर लेते हैं। अब जब हम लोग क्राउड में एनालिसिस करते हैं और जब हम कंक्रीट में आए थे तो कंक्रीट कितने टाइप का होता है? चार चार। उस चार में से कहाँ पर जाएगा क्राउड? ये कलेक्शन है ना आदमियों का, कलेक्टिव में चला जाएगा ये, है ना? ये कलेक्टिव में चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन में। लेट्स सी द नेक्स्ट। ये क्या है बोलिए? सिल्वर। किस में जाएगा ये? ये मटेरियल नाउन में चला जाएगा और मटेरियल नाउन है। पहले तो हम लोग देखेंगे ये कंक्रीट में जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। तो किस में जाएगा ये? कंक्रीट में कंक्रीट में जाएगा। अब फिर कंक्रीट में कहाँ पर चला जाएगा? मटेरियल नाउन। देखिए कितना इजी हो जाता है। सिल्वर का चूंकि मीनिंग हमको पता है, सिल्वर को हिंदी में चांदी बोला जाता है। चांदी को हम लोग रियल लाइफ में देखे भी है, तो फिर हम लोग को इसको मतलब क्लासीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने लगता है कि मतलब हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिसको देख सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, उसको हम लोग कंक्रीट बोलते हैं। और ये आपका एक मटेरियल का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। So this is a kind of material noun, or this is a kind of concrete noun which is material noun. Let's see the next word. क्या है? पार्सल। आप जानते हैं हिंदी मीनिंग पार्सल का? आप लोग के यहाँ पार्सल वगैरह आता है? यस सर। तो पार्सल को देखे हैं? यस। चलिए पार्सल को देख सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं। इट मीन्स दैट डू यू नो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पार्सल? जी, कोई सामान हम जब मंगाते हैं वो मतलब आता है, उसको हम पार्सल बोलते हैं। अच्छा, तो भाई जो सामान आता है कैसे आता है, किसमें रख के आता है? तो जिसमें रख करके वो आता है उसी को पार्सल बोलते हैं। पार्सल को आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज द गठरी। हिंदी में गठरी बोला जाता है। जैसे कपड़ा उपड़ा में कुछ बांध दिए, चावल रख दिए, है ना? देखे हैं चावल को कपड़ा में बांधते हुए, गेहूं को कपड़ा में बांधते हुए देखे हैं? तो जो पोटली जो होता है, जो गठरी होता है, हिंदी में पोटली या गठरी जो होता है, दिस इज द पार्सल। आज थोड़ा सा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे, पिज्जा मंगवा लिए खुसरो से चाहे कहीं से, तो भाई वो पार्सल आ गया, है ना? तो पार्सल, वी कैन सी द पार्सल, वी कैन टच द पार्सल, सो इट इज द कंक्रीट नाउन। ठीक है, ये कंक्रीट नाउन हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। क्या लिखा है? पैकेट। पैकेट। पैकेट देखे हैं? चलिए ये किस में जाएगा? कंक्रीट में। चलिए कंक्रीट में जाएगा। काइंडनेस। काइंडनेस को देखे हैं? नहीं देखे हैं। मतलब इट मीन्स दैट वी कैन नॉट सी द काइंडनेस, वी कैन नॉट टच द काइंडनेस। न तो काइंडनेस को हम लोग देख सकते हैं, न टच कर सकते हैं। वी ओनली फील इट। हम लोग केवल इसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये फिर किस में चला जाएगा? जिसको हम लोग दयालुता बोलते हैं, दयालुता। ठीक है, दयालु। फर्मनेस। रिजिडिटी, दृढ़। मतलब उसमें टस मस होगा ही नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। तो दिस इज द फर्मनेस। वी कैन नॉट सी द फर्मनेस, वी कैन नॉट टच द फर्मनेस। तो हम लोग फर्मनेस को बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड। हेल्प। हेल्प को देखे हैं? नहीं देखे हैं। अच्छा देखिए, आज देखने का प्रयास कीजिए, देख पाइएगा? पूरा समय दे देते हैं, नहीं देख पाइएगा? अरे हिम्मत तो रखिए, बोलिए देखेंगे सर। देखने का चीज ही नहीं है तो कैसे देख पाएगी ना? चलिए, जब देखने का चीज नहीं है, टच करने का चीज नहीं है, तो किस में जाएगा?
चलिए, ब्रीथ, ब्रीच, ब्रीच हम देख भी सकते हैं और ब्रीथ नहीं है, ब्रेथ है। मतलब सांस लेना। नो सर, नहीं देख सकते। चलिए भाई, नहीं देख सकते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट में गया। Strict वगैरह। एक्टर, अच्छा, हिंदी में अभिनेता बोलते हैं, कॉमन नेम है। हम लोग अपने जनरल लैंग्वेज में हीरो बोलते हैं। हीरो को देख सकते हैं। देख सकते। चलिए Yes, तो sir. चलिए तो नो सर प्रॉब्लम। एक कंक्रीट जाएगा, कॉमन में जाएगा। एक्शन, एक्शन भी हम देख सकते हैं। सर एक कंक्रीट में जाएगा। चलिए ठीक है भाई। ग्लास, क्लास ये भी कंक्रीट में जाएगा सर। चलिए ठीक है। देखिए, लव, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ओनली फील इट, Yes. सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। पॉवर्टी, में जाएगा। पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाम में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाम से पॉवर्टी का हिंदी जानते हैं ना? गरीबी, मोशन। गरीबी, दरिद्रता, इसको हिंदी में बोला जाता है। जिसके पास पैसे का अभाव होता है, जिसके पास संपत्ति का अभाव होता है, लैक ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉन एज द पॉवर्टी। रिवर, देख सकते हैं। रिवर को, रिवर मतलब नदी। कंट्रिक्ट में है। चलिए कंक्रीट में आएगा। फॉली, फॉली मतलब क्या होता है? फॉली का मतलब होता है मूर्खता। जो मूर्ख के जैसा व्यवहार करने लगेगा। मूर्खता। हाँ, ये भी हम मूर्खता। आएगा। we cannot see the folly, we cannot touch the folly, we only feel the folly। मूर्खता का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। कंक्रीट नाम मिलेगा। नहीं भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा। फैमिली, कंक्रीट में जाएगा। ठीक है, कंक्रीट में जाएगा, कलेक्टिव में भी आ जाएगा। ब्यूटी, कंक्रीट में जाएगा। कंक्रीट में चलिए ठीक है, लेकिन बट वी हैव नो एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ द ब्यूटी, सो ओनली वी फील द ब्यूटी। सिल्क, कंक्रीट में जाएगा। चलिए, सिल्क साड़ी का नाम है। तो हम लोग के पास देखिए, अभी हम लोग एक्सरसाइज में इतना वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा कंक्रीट था और कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट था। कुछ वर्ड हम आप लोग को फिर ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे, वहां से थोड़ा सा आप लोग सॉल्व करके फिर ग्रुप में ही डाल दीजिएगा। सो एक बार अब क्लास को ओवर ही करेंगे। एक बार फिर से वो ज्यादा आपका माइक सर, आपका माइक आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ये यूट्यूब में भी आ जाएगा, वहां से भी एक दो बार देख लीजिएगा, वहां पर आवाज बिल्कुल ठीक आएगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू गेट आइडिया अबाउट नाउन। अब क्लास को रिकैप कर रहे हैं ओवर करने से पहले। इंग्लिश लैंग्वेज में इस सेक्शन से क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज वाले सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, जेएसएससी में और बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा में। अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू मीनिंग जानने का प्रयास कर रहे थे। टाइप्स ऑफ नाउन ये दो होते हैं, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंक्रीट नाउन। फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रॉपर नाउन, सेकंड वन इज नोन एज द कॉमन नाउन, थर्ड वन is known as the collective noun, and last one is known as the materials noun.
When collective noun is used as plural, it is called noun of multitude. We have two examples for this. In the first example, government is used as plural and government is the collective noun, so it is called noun of multitude. In the second example, government is used as collective noun, so we use here has, and we do some exercise and we classify these words into concrete and abstract. तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में हम लोगों ने इस वर्ड को क्लासीफाई किया या अरेंज किया। और एक लास्ट में पेट्रोल था, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा बोलिए, व्हाट विल बी द पेट्रोल? कंक्रीट नाउन। ठीक है, वी कैन सी द पेट्रोल, वी कैन टच द पेट्रोल, सो पेट्रोल विल बी द कंक्रीट नाउन। और ये कौन सा कंक्रीट में चला जाएगा? मटेरियल में चला जाएगा। तो ऑफ दैट आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि दिक्कत हुआ क्या? चलिए, कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए। अब यदि कोई डाउट है तो आप लोग बोलिए। यहीं पर था, डाउट भी आप लोग का नहीं है, तो आज क्लास को हम ओवर कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्लास में फिर हम लोग कुछ और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू सर। इट्स ओके।